जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई एक ऐसा टॉपिक आप देखोगे सिंप्लीफिकेशन, जो कि देखोगे बैंकिंग के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। अभी जो आप रिसेंटली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई यूपी पुलिस का मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, उनमें भी आप लोग देखोगे 1 से 2 क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं। यानी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, अगर आप सिंप्लीफिकेशन की बात करो, कहीं ना कहीं उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज जरूर होता है। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास वाले क्वेश्चंस हुए या परसेंटेज मिक्स करने वाले क्वेश्चंस हुए, जितने क्वेश्चंस आते हैं कोशिश करेंगे ऑल टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कहीं भी आपको डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए भाई सभी लोग जल्दी से शामिल हो जाएं। और जो है आज बिल्कुल सेशन ऐसा है ना कि ये आपके लिए, चाहे जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपी टेट दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो या जो है एसएससी सीजीएल दे रहे हो, सब में सिंप्लीफिकेशन आता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी ये बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए और आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यानी अगर आप, जैसे होता है ना, लोग बोलते हैं 2 दूना 4 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 2 दूना 4 का मतलब सबसे बेसिक लेवल से सब आपको बताएंगे और ट्रिकी अप्रोच भी बताएंगे कि कैसे आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट फिलहाल, और आपको पता ही है कि अब जो है अभी डेली जो यूपी पुलिस की क्लास चल रही भाई ना, यूपी पुलिस की डेली जो है शाम को 7 बजे, यानी यूपी पुलिस की शाम को 7 बजे डेली मैथ्स की क्लास चलती है। उसमें हम कुछ चैप्टर्स डिस्कस करते हैं और कुछ टेक्स्ट पेपर हुए, मॉडल पेपर हुए, जिनसे आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। वो डेली 7 बजे आते हैं ना। तो ओके, तो चलिए फिलहाल हम लोग फाइनली आज किस पे आते हैं, सिंप्लीफिकेशन पे आते हैं। तो पहले सिंप्लीफिकेशन का कुछ टर्म्स देखोगे, यानी सरलीकरण पे आते हैं। सरलीकरण में ये सबने पढ़ा होगा, हमें पूरी उम्मीद है। VVODMAS यानी बॉड मास इसको बोलते हैं, वोडोमास बोलते हैं जो आप लोग कहोगे। वी का मतलब क्या हुआ भाई, विनिकुलम। ये क्लास 5 में पढ़ाया जाता है, विनिकुलम। तो विनिकुलम का मतलब ये हुआ भाई जो बार लगा होता है नंबर पे, संख्या पे आप लोग देखते हो ना, यानी 3 - 4 ऐसे लगा होता है, इसी को भैया जो ऊपर लगा होता है इसी को विनिकुलम बोलते हैं। ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व करोगे अभी हम बता रहे हैं। तो पहले लेकिन विनिकुलम सॉल्व करते हैं, ये पता है। ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, ब्रैकेट्स आ जाएगा। विनिकुलम का मतलब 45 - 34 ऑफ 3 यहां और 34 और डिवाइड बाई 2। तो यहां से अगर विनिकुलम लगा हुई है, यानी बार का मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, बार का मतलब ये हुआ, बार जो लगा होगा उसी को विनिकुलम बोलेंगे, लिख दिया है। बी का मतलब भैया ब्रैकेट, कोष्ठक। और ब्रैकेट में आप बताओ पहले किसको सॉल्व करते हैं, कहोगे सर पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले नंबर पे, उसके अंदर जो भी साइन होगा वो सॉल्व करेंगे। फिर सर कर्ली ब्रैकेट नहीं बनता भाई, कर्ली ब्रैकेट अच्छे से नहीं बन पाता। ये कुछ लोग बहुत बढ़िया बनाते हैं, ये इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते, मझला ब्रैकेट बोलते, सेकंड नंबर पे ये। और थर्ड नंबर पे स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यानी पहले आप क्या करोगे, पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होगा, वो क्या साइन होगा अभी हम बता रहे हैं, वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप लोग मझला ब्रैकेट सॉल्व करोगे और लास्ट में सबसे बड़ा ब्रैकेट में जो भी आएगा वो सॉल्व करोगे। कहो यस। तो क्या सॉल्व करेंगे सर, जो सॉल्व करेंगे साइन क्या होगा, ये देखो। ओ का मतलब होता भाई ऑफ, हिंदी में इसका मतलब होता का। ठीक है ना। ऑफ का मतलब का, या जो है साइन की बात करें इसको मल्टीप्लाई से डिनोट करते हो। ऑफ का मतलब का होता हिंदी में, इसको हम गुणा से, मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं। तो क्या सर मल्टीप्लाई, अभी आगे देखो हम बताएंगे कैसे सॉल्व करोगे, कंफ्यूज मत होइए। डी का मतलब भाई डिवाइड यानी भाग, यानी क्या करोगे, डिवाइड का मतलब भाग, ये सबको पता है भाई। एक लाइन होगा उसके ऊपर एक अंक बुंदी, चंद बुंदी, उसके नीचे चंद बुंदी, यही होगा ना। एम का मतलब गुणा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन या प्लाई जो भी लिखो, प्लाई का मतलब मल्टीप्लाई वाला, यानी इनटू। तो सर क्या डिफरेंस है ऑफ और मल्टीप्लाई में, दोनों का मतलब मल्टीप्लाई है भाई, बताते हैं अभी क्या है। पहले इसको देखो, जो एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। ए का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब भैया जोड़ना, एडिशन का मतलब एडिक्शन वाला एडिशन नहीं, यानी एडिशन का मतलब जोड़ना। और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी घटाना, यानी सब्सट्रैक्शन। मतलब अब साइन की अगर बात करो, ये 5 साइंस होते हैं, क्या, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ऑफ, डिवाइड यानी का, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इतना। सीक्वेंस क्या होता है, आप पहले यही सॉल्व करते भाई, पहला ये सॉल्व करेंगे, दूसरा ये सॉल्व करेंगे, तीसरे नंबर पे ये सॉल्व करेंगे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे। क्या इतना माथा पच्ची करना, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले देखो हम ये बताते हैं आपको डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंड मल्टीप्लाई। ओके, अगर आपको बोला जाए कि भाई 5 of 7 लिखा है, तो इसका मतलब 5
इंटू 7 का मतलब 35 ये भी होगा, लेकिन डायरेक्ट लिखा 5 इंटू 7 लिखा है तो इसका मतलब भी 35 होगा। तो क्या अंतर है सर? अंतर तब होता है जब पहले साइन डिवाइड होता है। कहने का मतलब है कि एक चीज बस माइंड में गांठ बांध लीजिए कि जहां भी ऑफ होगा हम ऐसे गोला करेंगे, गोला क्वेश्चन में नहीं माइंड में गोला करेंगे, और हम पहले ऑफ का मतलब इंटू होता है लेकिन पहले सॉल्व करेंगे। यानी अगर हमें 5 ऑफ 2 लिखा है तो हम इसको पहले 10 समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर 5 इंटू 2 लिखा है तो कोई बात नहीं, इसको ब्रैकेट ऐसे रहने दो, बाद में मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन ये मस्त है, जैसे ऑफ हटेगा तुरंत जो है वो 10 के फॉर्म में लिख दिया जाएगा, यानी वो एक साथ कंबाइंड फॉर्म में लिख जाएगा। ये अंतर है बस भाई। यानी ऑफ का मतलब इंटू होता लेकिन पहले, यानी कंबाइंड फॉर्म में, और इंटू का मतलब, लेकिन इंटू तो भाई डिवाइड के बाद आता ना, तो पहले नहीं। ऑफ का मतलब इंटू लेकिन पहले डिवाइड को ठीक है बाद में कर सकते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान दे दो, हमारे अकॉर्डिंग कैसे आप सॉल्व करोगे, कैसे, क्या 10 साइन समझा? नहीं, हम कह रहे हैं सबसे पहले ऑफ यानी का सॉल्व करना है। पहले नंबर पे आपको सॉल्व करना ऑफ यानी का सॉल्व करना। ऑफ का मतलब इंटू, अभी समझाया कैसे सॉल्व करना है। 2 ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ, तो ये 6 हुआ, यानी 2 तिहाई 6 हुआ ना, गुणा तो होता है, यानी पहले यहां पे सॉल्व कर लोगे। अच्छा सेकंड नंबर क्या करेंगे उसके बाद? सर भाई उसके बाद ये करोगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई में कोई भी सॉल्व करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी डी और एम का मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, बदल लो। कैसे? देखो आप पढ़े होंगे बहुत बार 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 ऐसे दिया है, तो क्या करोगे भाई, डिवाइड को अगर इनटू में परिवर्तित करोगे, चेंज करोगे, तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे पहले 5 था ना, तो 1/5, डिवाइड को इनटू में करो क्या हो जाएगा 1/5। सबने पढ़ा होगा इसको, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/5। मतलब ये है कि अगर आपको ये दिया 3/4 डिवाइड बाई 2/3 डिवाइड बाई 4/5 ऐसा कुछ दिया है, तो इसका आंसर निकालना है तो कुछ नहीं करना, 3/4 ये डिवाइड है ना, इनटू में जब परिवर्तन करोगे 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, इनटू में परिवर्तित करोगे तो 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा। बस यही करना है। समझ में आया क्या करें? डिवाइड को अगर इनटू में कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है, तो सिर्फ क्या करोगे आप, सिर्फ और सिर्फ आप जो है डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट कर दो। तो यानी इसका अब जो सॉल्व होगा सॉल्व करो, 15×5 = 75 हुआ, 9×9 = 45 हुआ, और 4×8 = 32 हुआ, ये आंसर आ जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि डिवाइड का एग्जिस्टेंस ही नहीं है भाई, डिवाइड कहीं होल्ड नहीं करता। डिवाइड को आप किसमें, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई यानी गुणा में बदलोगे। मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई में बदल लीजिए। तो यानी अब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल लिए तो मल्टीप्लाई सॉल्व करिए, समझिए ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल लीजिए फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करिए। वो बताएंगे अभी कैसे। लास्ट में एडिशन सब्सट्रैक्शन बचेगा, कोई भी सॉल्व करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जोड़ने घटाने में जैसे आपको कहा जाए भाई 5 + 3 - 2, याद करो आपने कहा सर हम ऐसे करेंगे 5 - 2 3 और 3 6 आएगा, तब भी वही आएगा। अच्छा ऐसे करेंगे सर 5 3 8 - 2 6, तब भी आएगा। यानी अगर सिर्फ साइन प्लस माइनस का है, हम पहले जरूरी नहीं कि प्लस करें फिर माइनस करें, आप पहले माइनस भी कर सकते हो फिर प्लस भी कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखिए पहले हम ऑफ यानी का को गुणा, पहले का को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम बेसिक से इन्हीं क्वेश्चंस, इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज वहां करेंगे। और ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में यही सारे होंगे, यानी ये साइन हो गए, यहां भी वही फॉलो करेगा, इस ब्रैकेट में भी वही। बार का मतलब बार में पहले, लेकिन बीच में साइन तो सारे यही होंगे ना, हो गया। हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे आसान क्वेश्चन जो देखते ही सबको बता देना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है सबका आंसर इसमें आएगा, किसी गलत नहीं होगा। सर बिल्कुल आसान है, क्या करना है सर? कुछ नहीं करना। ये 91 डिवाइड और इंटू, डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट कर दो, 1/13 इंटू 18 इंटू 8। मतलब आपको क्या करना, डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट कर दो, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म। यानी अब इंटू सॉल्व करना है, और इंटू कैसे, 13 7 91 और 7 8 56, यानी 56 हो गया सर। हाँ कितना आसान है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हमें पूरी उम्मीद है सबका आंसर ही आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कहोगे यस सर, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। तो फिर से डिवाइड, वही ध्यान दीजिएगा, हम डिवाइड को इसलिए कर रहे हैं ना कि आप इंटू में कन्वर्ट कैसे कर पाओगे। देखो 5 भाई डिवाइड है ना, ये वाला इंटू किया 1/5, डिवाइड है इंटू किया 1/5, ये डिवाइड है नंबर पहले इंटू 1/5, ये डिवाइड है इंटू 1/5। ध्यान दीजिएगा इंटू है तो चेंज नहीं करोगे,
जैसे लिखा वैसे 25/16 लिखो। कहो हाँ सर। डिवाइड है इंटू कितना 16/5 हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है और डिवाइड के बाद जो नंबर होगा उल्टा कर देना है। कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए भाई। देखो ये कैंसिल हो गया, हाँ सर। यहां से देखो 25 हो गया, हाँ सर। ये कट गया, हाँ सर। 16 कट गया, हाँ सर। बचा कितना सर, ये 5 और ये 5, यानी 1/25 बचा सर। 1/25 हमारा आंसर है, यानी उत्तर हमारा आंसर 1/25 है। दूर दूर तक नहीं है, एक है। हम तो 1/25 यहां होता सही है, नहीं है तो डन ऑफ दिस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ तरीके की हम बात कर रहे हैं। डिवाइड को आपने कैसे गुणा में बदल दिया, यानी गुणे को सॉल्व कर रहे हो, आसानी से सॉल्व कर लोगे। ऑफ तो है ही नहीं है, ऑफ है नहीं तो इसके मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई में सॉल्व करने का मतलब दूसरा नंबर इसी का है। चलिए इसमें देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होंगे, बहुत सारे लोगों का आंसर गलत आएगा। कंफर्म देख लीजिएगा, चाहे चेक कर लो अपने आप को। 5/5 ऑफ 5/5, यानी ऑफ और डिवाइड पहले है, दो साइन है। आप बताओ क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताएंगे भाई। कहोगे सर 1 बहुत सारे लोगों का 1 आ रहा। नो 1 नहीं होगा। बिल्कुल। चलो देखो, कुछ लोग ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे, सर 5 डिवाइड का मतलब इंटू बताया था 5, और ऑफ का मतलब इंटू होता है 5, डिवाइड का मतलब 1/रेसिप्रोकल होता है। कट किए होंगे 1 आया होगा। गलत आंसर है भैया, ये बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि आपको पता है कि जब सबसे पहले हम ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लेकिन पहले सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, 5 ऑफ 5, यानी ये ऐसे हो जाएगा डिवाइड, 5 ऑफ का मतलब इंटू, यानी 5 5 25 डिवाइड बाई 5 ना। यस, यानी 5 ऑफ 5 डिवाइड बाई 5, जो ऑफ 5 और ऑफ में लगा है तो 5 इंटू 5 25 एक साथ लिखोगे। ऑफ का मतलब इंटू, लेकिन पहले सॉल्व करोगे। यस बिल्कुल। अब ये बन गया। अब इसको बताओ क्या लिखोगे। अब ठीक है, डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करो 1/25, और डिवाइड को इंटू में करो 1/5, यानी कट गया। आंसर कितना आया सर, 1/25 आया। यानी आपका आंसर ये सही माना जाएगा। जिसका 1/25 आया है वो बिल्कुल सही है, एक गलत वाले हैं, यानी 1/25 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बताओ कोई डाउट है। यानी ये ध्यान रखना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लेकिन पहले, और फिर उसके बाद आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में करो, नहीं मल्टीप्लाई सॉल्व करो, फिर जोड़ना घटाना वो भी देंगे, कोई बात नहीं। ओके, इसको बताओ। सेम वही है। अब देखते हैं आप लोग कंफ्यूज होते हैं या नहीं, जल्दी जल्दी बताएंगे। यस कहेंगे सर ये भी आसान है, क्या दिक्कत है भाई। देखो सबसे पहले ध्यान दो, ऑफ का मतलब इंटू, अगर आदत पड़ जाएगी ना, कैटेगराइज करो और उसको ऑफ सॉल्व करने के बाद लिखो। 8 28 64, ऑफ का मतलब इंटू होता है। डिवाइड बाई 4 दूनी 8 होता है। हाँ सर, ये हो गया। फिर क्या करोगे, 8 डिवाइड का मतलब इंटू 64, डिवाइड का मतलब इंटू 1/8, तो 8 8 कैंसिल सर, 1/64। फिर से वही आंसर। कहोगे सर इतना आसान, वही तो पहले वाला है। हाँ सर बिल्कुल, मतलब हम आपको ये बता रहे हैं कि ऐसे तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है ना। आगे देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं, पहले इसको रुक जाओ। एक और क्वेश्चन लिखिए, एक हमारे मन से लिखिए। को कैसा, पहला बताओगे आप लोग, 15 माइनस 3 होल 3/11 ऑफ 72 मल्टीप्लाइड बाई 67/101, याद करो, डिवाइड बाई 8/9 ऑफ 45/16, डिवाइड बाई 67/101। कहोगे हाँ सर, और +1/2। चलिए इसको पहले सॉल्व करो। हम इसलिए बता रहे हैं ना कि अभी तक हमने ऑफ, डिवाइड और मल्टीप्लाई बताया, अब इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन बता देंगे, फिर लास्ट वाले में ब्रैकेट बता देंगे, फिर कॉमन क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसको बोलो 15 माइनस 3 सही 3/11 ऑफ 55/72 इंटू 67/101 डिवाइड बाई 8/9 ऑफ 45/16 डिवाइड बाई 67/101 +1/2। ऑप्शन दे सर, हाँ लो भाई,
ऑप्शन भी कहो हम दे देते हैं। ऑप्शन क्या दें, ध्यान समझिएगा, यहां से 14.5, सेकंड 15.5, और फिर यहां से 15, 16.5, चलो लास्ट NOT, नन ऑफ दीज। ये 5 ऑप्शन आपको हमने दे दिया है। जल्दी बताइए क्या होगा। इसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे हैं। कहोगे सर ये आसान है, इजी वे में बता देंगे। कैसे भाई, देखो आपको हमने बताया, जो तरीका बताया वही सॉल्व करिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑफ का मतलब इनटू कैटेगराइज यहां करो। कैटेगराइज, जो लोग कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे वो बिल्कुल गलत कर देंगे। तो आप क्या लिखोगे, ध्यान समझिएगा, 15 माइनस, सॉल्व कर लो, 11 3 33, 3 36/11 हो गया ना। ऑफ का मतलब इनटू 36 दूना 72, 11 5 55, 5/2। ध्यान दो, इसको सॉल्व किया 5/2 लिखोगे, इनटू अभी हमने कुछ टच नहीं किया, जैसे लिखा वैसे ये सॉल्व किया। देखो 8 दूना 16, 9 5 45, यानी ये 5/2 ये भी हुआ, डिवाइड है तो डिवाइड, 5/2 ये भी लिखा। कहोगे हाँ सर, डिवाइड 67/101। अभी हमने सिर्फ ऑफ को टच किया है, बाकी कुछ भी नहीं टच किया। ऑफ के बाद किसको टच करोगे, ऑफ के बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे, नहीं मल्टीप्लाई टच करोगे, तो ठीक है सर। उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन, यानी 15 माइनस 5/2 इंटू 67/101। कहोगे हाँ सर। डिवाइड है इंटू 2/5, हाँ सर। डिवाइड है इंटू 101/67 हो जाएगा, हाँ सर। प्लस 1/2, हाँ सर। अब तो सब सॉल्व हो गया। देखो 5/2, 2/5, ये कट गया, 15 पूरा कट गया, तो कटने का मतलब 1 आया, 0 नहीं आया, प्लस 1/2। तो 15 माइनस 1 14 प्लस हाफ, यानी 14 सही 1/2। एक लाइन का आंसर आपको फ्रैक्शन डिस्कस किए थे, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सीक्वेंस समझ में आया आप क्या कह रहे हैं, यानी पहले आप सॉल्व करोगे, ऑफ का मतलब इनटू पहले सॉल्व करो, फिर उसके बाद सेकंड टर्म्स में आप डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करो, यानी इनटू सॉल्व करो, फिर जोड़ना घटाना कोई मतलब नहीं। चाहे हम 15 माइनस 1 14 में आधा कर दें, और चाहे 15 माइनस 1 14.5 और माइनस 1 यहां से 15.5 और माइनस 1 14.5, तो भी आ जाएगा। कहोगे हाँ सर। अब बताइए आप इसको, अच्छा ब्रैकेट में क्या करते हो, इसको ध्यान से समझ चलिए। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में जो भी साइन होगा सॉल्व करोगे, फिर मझले ब्रैकेट में, फिर बड़े ब्रैकेट में, फिर करेक्ट करोगे। बताओ इसको। चलिए, ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हम दे दे रहे भाई 95, 1/95। ये मैं क्वेश्चन बार बार कराता हूं, बहुत बार याद हमें। ये NOT यानी नन ऑफ दीज, जो बताएगा उसको नगद ध्यान रखिएगा। ये जो है, जो बताएगा ऑनेस्टली 1 मिनट के अंदर 100 रुपए का नगद दाम हमारे तरफ से कॉफी भाई। हम टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, 30 सेकंड हो गए, जल्दी से बताओ भाई। देख रहे हैं एकदम सही आंसर जो बताएगा, और तुरंत फोटो खींच के 1 मिनट में सॉल्यूशन भी भेजेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बता दो भाई। टाइप करके 1 मिनट में बताओगे तो भाई समझेंगे यस आपने खुद से सॉल्व किया। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। चलो कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान समझिएगा। आपके पास क्या है, अरे यार गायब हो गया। कुछ ऑप्शन में गलत हो गया भाई, हमें लगता है कि यहाँ क्वेश्चन गायब हो गया, कुछ यहाँ माइनस माइनस कुछ था। चलो कोई बात नहीं, डिवाइड कुछ था यहाँ पे, इसलिए देखो डिवाइड लिखा, कुछ था रहा होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो 1200 डिवाइड बाई कितना 24, ये ब्रैकेट की बात करेंगे हम। तो 24 से भाग करोगे भाई, मतलब 1/24 करोगे, तो 24 से भाग करोगे 24 पंचे यानी 50 आ गया। बताओ कोई डाउट है, यानी इसको हमने सॉल्व कर दिया। यस वेरी गुड, इसको सॉल्व कर दिया। अब क्या बचा भाई, मझले ब्रैकेट में यहाँ कुछ और बचा था, हमें वही चीजें डाउट होगी। चलो कोई बात नहीं, मझले ब्रैकेट में यहाँ कुछ बचा था। तो अब आप क्या करोगे, यहां जो भी आएगा, ठीक है सॉल्व हो गया, यहां जो भी है, फिर अब ये 3 की पावर 5 का मतलब कितना हुआ, तो 27 का मतलब 3 का क्यूब हुआ,
ऑफ का मतलब इंटू, अगर एक साथ आप इसको रखते हो ना, ध्यान समझिएगा, ऑफ का मतलब इंटू एक साथ रखते हो तो क्या होगा, यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 होगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है? कहोगे नहीं, तो हम आपको बताते यहां क्या होगा, फिर आप लोग बताओ। 24 पंचे 120 1200, मतलब ऐसा क्वेश्चन था नहीं भाई कि डायरेक्टली आ जाएगा। मतलब हमें आंसर भी याद है लेकिन वहां डिजिट क्या होना चाहिए ये हमें कंफ्यूजन है, लेकिन तरीके की बात कर रहे हैं, ये सॉल्व किया। फिर उसके बाद ये जो है 9 जो आएगा ना, इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना, 9 पचे 45 450, लेकिन यहां पे होने चाहिए भाई, देखो डिवाइड बाई हम 5 कर दें, याद रखो डिवाइड बाई 5, अपने मन से बना रहे डिवाइड बाई 5, क्यों बना रहे हैं कि क्वेश्चन को एडजस्ट करना है, मतलब क्वेश्चन को हमें आपको समझाना है। तो क्या करोगे भाई, ये हुआ इतना, इसका ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड पूरे में कर दोगे, तो 5 से भाग कर दोगे, 5 धम्मा इतना, यानी पूरे की बात करोगे 9 धम्मा 90, मतलब ये यहां पे हमें याद है आंसर कितना आया था 5, और इस पूरे का आंसर 90 यानी 95 आया था। ये यहां डिवाइड बाई 5 करोगे, जब ये भाग करोगे यानी 50, फिर 5 से भाग करोगे 10 आ जाएगा, और 10 आ जाएगा, और ये तो 9 10 9 90 यानी 5। अब सारा चीजें वही, यानी ट्रिक इसी में है, हम ये बताना चाह रहे हैं। ये देखो अब एक चीज ध्यान दो, ये 90 और 5 यानी 95 तो है, ठीक, तो लेकिन 1/95 आंसर आएगा या 95 आएगा, यहां भी कंफ्यूजन है। देखिए जब भी यहां ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे, इसके पहले जो नंबर होता पहले इसमें गुणा करोगे, मतलब आप जो है ये नहीं कर सकते कि डिवाइड का रूल अप्लाई करके हम पहले कर दे, नो, पहले 12 को 95 में गुणा करो, यानी ये दोनों एक साथ रखोगे, यानी हिडन फॉर्म में ये ऑफ का मतलब हुआ, यानी हिडन ऑफ का रोल निभाता है। हिडन ऑफ का रोल निभाने का मतलब है कि एक साथ ही रखना है। अब सॉल्व कर दो, 1728 डिवाइड का मतलब इंटू 1/44, डिवाइड का मतलब इंटू, हमने कहा ये हिडन फॉर्म का मतलब एक साथ रोल निभाता है, ये मतलब ये एक साथ मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये कहने का मतलब। अब देखो ये तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट ओपन कर लोगे, 12 और 144 यानी इसका क्यूब है, यानी इसका आंसर आएगा 1/95। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा होगा 95 गलत है, 1/95 सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, हम ये बताना चाह रहे थे। तो ये समझिए जब भी इसके पहले यहां ब्रैकेट ओपन करोगे ना, हिडन कोई भी होगा तो हिडन ऑफ समझिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों का 95 आ रहा होगा, वो यहां डिवाइड कर दिए होंगे और यहां पे डिवाइड 1/12 इंटू 95 कर दिए होंगे, तब 95 आएगा, लेकिन वो गलत आंसर है, ठीक है ना, 1/95 आएगा, हो गया, यस सर सही है। चलो अब और आसान, ये हमने बॉड मास बता दिया अभी। अब बॉड मास में बिल्कुल आसान भी क्वेश्चन देखोगे जो ओरल बता दोगे। 5 × 5 × 5 × 5, 5 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ, 5 25 पंचे 125 पंचे 625 कहोगे, हाँ सर, सब दो जोड़ना, सबसे इजी क्वेश्चन, 2 8 हो गया सर, 8 का टेबल सबको पता, 8 7 56, हाँ सर, 56 कितना हुआ, 4 2 6, 8 टाइम 64 1 ना, डेसिमल लगा दोगे, 8 1 कम 8 नहीं 16, 8 पंजे 40, 78.125, 78.125 यानी इसका सही आंसर है। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं इसमें, तो जिसको डाउट होगा तो फिर कंफ्यूजन ही होगा भाई। ओके देखो यहां इतना डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू इतना, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना, ये डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 65 × 23, यानी आप ये समझोगे ये दोनों नीचे चला आएगा और ये उधर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ना, आपको लिखना नहीं समझना था, यानी एक साथ एक टर्म से ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो आप चाहते यहां डिवाइड है नीचे आएगा, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ये चीजें नीचे चली आएंगी सिंगल टर्म्स में ना, यानी अगर हम राइट हैंड साइड से एक ही टर्म से इधर लाते हैं तो भाग हो जाती हैं, उधर ले जाएंगे तो अगर भाग है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो सॉल्व करो भाई, सॉल्व कर दिए, डिविजिबल होगा, हमें लगता डिविजिबल नहीं होगा। 23 है, चलो सॉल्व करो। 23 पंचे 115 ना, 5 3 15 5 9 10 11, 23 पंचे 115 4, 23 दूना 46 52, 13 पचे 65, 13 चौका 52 40, 5 8 40, यानी क्या 8 ऑप्शन में है? अगर होगा तो सही है, यानी ये ऐसा, ये यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग यानी आसान क्वेश्चन, सभी जो है बेसिक क्वेश्चन है, ये आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा परसेंटेज की अगर हम बात करें, परसेंटेज हमने प्रॉपर चैप्टर पढ़ाया, एक ही ध्यान दीजिए भाई, परसेंटेज हमने चैप्टर प्रॉपर कन्वर्जन बताया अच्छे तरीके से। एक बार परसेंटेज बाई शिवानंद सर के नाम से जाइए भाई, मजा आ जाएगा आपको परसेंटेज वाले टॉपिक से।
यानी उसमें आपको परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, बाई 100 हुआ, 75% की वैल्यू क्या होगी, ये सारे बताए हैं। हाँ, यहां आज हमने कोशिश किए हैं कि जो मिक्स फ्रैक्शन वाले परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सब वैल्यू नहीं लिखे, आसान आसान ले लेंगे, लेकिन परसेंटेज जरूर पढ़िएगा, तो उससे आपको इससे इसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि परसेंटेज में सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखो 75% आप इसका निकालना है, 45% आप 400 का निकालना है। बताओ क्लियर है? कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे भाई 75% की वैल्यू यानी 25% की वैल्यू 1/4 उसका 3 गुना है, यानी 3/4 होती है। और कुछ लोग ये करेंगे, यानी हम ही करें 75% की वैल्यू, जिसको ये पता होगा 3/4, तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा, डायरेक्टली लिखेगा ना, ठीक है ना। और लिखना हो तो लिख दो 75% बाई बेसिक्स जिनको करना है ये करेंगे ना, ऑफ का मतलब इंटू 1228। लेकिन अगर पता होगा होता 25 3 75, 2500 का 100, इतना कट नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली समझते, डायरेक्टली 3/4 लिखते। कहोगे हाँ सर अब तो सॉल्व कर दो ना, 4 3 12 हुआ, 0 4 7 28, 3 7 21, 3 3 9, 921 आ गया, प्लस 45% ऑफ 400। तो 45% ऑफ 400 जैसे इजी लगे, जरूरी नहीं पहले कन्वर्ट कर लो, देखो 2 0 कट करना आसान है, 4 से 45 को मल्टीप्लाई करना आसान है, तो 4500 का कितना हुआ 180, बस जोड़ लो, तो 180 यहां जोड़ लो, 9 एक 1000 तो 1000 1101 होगा, 1101 यानी सगुन का राशि हुआ 1101, जोड़ लोगे, देखो यहां 1 8 2 10 0 9 1 10 1 11 1101, मतलब कितना आसानी सॉल्व कर लोगे। तो इसका इतना परसेंट निकाल कर इसका इतना परसेंट निकाल कर रिलेट करो, जब टफ होगा तब हम बताएंगे। परसेंटेज में हमने बहुत सारे बताए थे ना, जरूरी नहीं इसको ऐसे करो। 45% ऑफ इतना है तो 45% को ब्रेक कर दो, 45 को 50% -5% लिख सकते हो। 400 का 50% भैया 200 हुआ, और 5% कितना हुआ 20 हुआ, 200 में से 20 घटा दो, कहोगे 180 आ गया। लेकिन ये सब करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। फिलहाल हम बेसिक की बात करें, सिंप्लीफिकेशन की, ये तो हमें पूरा पता है, किसी को डाउट नहीं हुआ। जल्दी से बताएंगे भाई क्या आंसर आएगा। सर कुछ नहीं करना है, 13 का स्क्वायर 169 हुआ, हाँ सर। 4 का क्यूब कितना हुआ 64 हुआ, -676, सबको पता भैया 26 का अंडर रूट है, 26 का स्क्वायर 676, प्लस 2 बराबर क्वेश्चन का स्क्वायर, इसको जोड़ लोगे भाई। यानी आप ऐसे कह सकते हो, देखो चाहे ऐसे करूं, 9 - 4 5, 5 - 6 -1 2 यानी 1 आ जाएगा, 6 - 6 0 -2 का मतलब 8 यानी 1, यानी इसका डिफरेंस 81 आ जाएगा। तो क्वेश्चन इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 81, भाई इधर आएगा स्क्वायर, इधर आएगा अंडर रूट बन जाएगा, तो 81 का अंडर रूट कितना होगा भैया 9 आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है ना। चाहे ऐसे करो, 159 में से 64 घटा दो, 100 कितना बचा 64 घटा दो 105 बचा, तो 105 में से 26 घटा दो भाई, 105 में से 26 घटा दो, घटाओगे कितना हुआ, समझ में आ रहा ना, और प्लस 2 कर दो, यानी 83 और ये 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें लगता है किसी को डाउट नहीं होगा ना, कहोगे यस बिल्कुल डाउट नहीं है सर, आसानी से हमने सॉल्व कर लिया ना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56% आप 225, 20% आप 150 ना, तो आप क्या करो, कुछ करना नहीं है भाई, सिंपली आप क्या करो 56% ऑफ ओके, जल्दी से बताओ आप लोग, 20 मिनट लगेगा बस, चलो जल्दी से बताएंगे। 56% ऑफ 225 प्लस 20% ऑफ 150 क्या होगा। तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, हम चाहे तो ये भी कर सकते हैं, 56% को 50% प्लस 6% लिख सकते हैं, 225 का यहां पे लिख सकते हैं, लेकिन इतना जरूरी नहीं है, ये आपके ऊपर है कैसे इसको रेट करो। हम चाहे इसका 50% कर दें और फिर 6% निकाल कर रेट कर देना, और चाहे हम ऐसी वैल्यू कर दें कि जो इससे आसान हो, यानी 56% यानी 100% -44 कर दें, जो इजी लगी वो करो। और चाहे देखो इसको ऐसे कर दो, हमें लगता है ये भी आसान है, 56% ये हुआ, ऑफ का मतलब इंटू 225, 2500 का 100 25 9, यानी इनमें कुछ कॉमन था इसलिए 4 से 4 1 4 4 16, 14 9 126। मतलब कभी कभी परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में लिखने से टफ नहीं, यानी फ्रैक्शन परसेंटेज लगा देने से आसान हो जाता है। जैसे यहां 2200 की हमें पता 25 दोनों कटेगा तो फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा ना, कहोगे हाँ सर 20% आप इतना तो 20 तो बिल्कुल आसान है, 20% की वैल्यू सबको पता है 1/5 ना, तो चाहे 1/5 करते चाहे ऐसे कर देते ना, यानी 5 3 15, कहोगे सर हाँ, तो बिल्कुल सही है। प्लस कितना हुआ
20 2500, 5 3 15, ये 30 ये हो गया। बराबर कितना भाई, ये देखो ध्यान दो, क्वेश्चन -109, तो इधर आ जाएगा ना भाई, ये तो ये हमने सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व कर दिया, ये प्लस में, ये प्लस में, यानी ये जोड़ोगे और ये इधर आ जाएगा -109, ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, इधर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, -105 को मैं लिखा तो प्लस कर दिया ना भाई, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, राइट हैंड साइड से प्लस हो जाएगा। तो इतना आसान हो गया, 126 30 और 109, 100 100 200 हुआ, 200 3 2 5 256 और 30 कितना हुआ 286 ना, 100 जोड़ दोगे, मतलब ये 9 6 15 के 5 हासिल 1 3 3 6 65 1 1 2, यानी 265 भाई सही है ना, 2 नहीं सही है, नहीं है तो नन ऑफ दिस। बताओ कोई डाउट है? बस तरीके की बात कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करना है 56 का 225% और इसका इतना % निकाल कर जोड़ दो। कहोगे हाँ सर, मतलब आसान है, तो जरूरी नहीं कि हम बहुत ट्रिक अप्लाई करें। इसको बताओ, सबको अलग अलग जोड़ना है, बिल्कुल आसानी से जोड़ सकते हो। कैसे भाई, आप 44440 में 40 से भाग करोगे, देखो ये हुआ कितना हो जाएगा 1111, ठीक है, नहीं ये 0 कहाँ है, 40 से कर दोगे तो 0 यहाँ हटाओगे, डेसिमल लगा दोगे, मतलब अगर 0 हटाओगे तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 एकम 4 4 एकम 4, ये हुआ प्लस 25 से भाग करो, कटेगा ठीक है, डेसिमल में तो आएगा ना, कितना हुआ देखो 25 दूना 50 नहीं 645 डिवाइड बाई 25, कुछ लोग ऐसे करेंगे 55 25 हुआ और 5 से करेंगे 5 एकम 5 5 दूनाई 10 5 9 45, ये करेंगे, और कुछ लोग चलो ऐसे रहें, तो जैसा आपको करना है 5 से 5 दूनाई 10 और 55 25 5 48, यानी 25.8, और चाहे देखो 25 दूना 50 हुआ, बचा कितना 14 145, 25 पंचे 125 ना, और बाकी बचेगा 145 125 हुआ, बचा यानी 8 बार जाएगा, कहोगे हाँ सर, प्लस ये ऐसा दिया कन्फर्म कटेगा 3991 डिवाइड बाई 26, ब्रैकेट में सब है ना, 13 दुनाई 26 13 3 39 13 7 91, 2 एकम 2 पंचे 10 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, ये आ जाएगा। मतलब सब अलग अलग डिवाइड करना था, बस डिवाइड करके आप लोग सॉल्व करोगे। पॉइंट के बाद 1 पॉइंट के बाद 1 पॉइंट बाद, पहले लास्ट वाला पॉइंट के बाद 1 प्लेस जोड़ोगे, 8 और 1 9 5 14 के 4 हासिल कितना 1, डेसिमल लग गया, 2 5 2 7 3 10 0, तो 0 कैरी कितना 1, 2 2 4 5 9 90, और बाकी ये बच जाएगा भाई 1 और 1 2 290.4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं है ना कि बहुत ज्यादा ट्रिक अप्लाई किया, बस डिवाइड करके जोड़ दो, बिल्कुल आसानी से आंसर सॉल्व कर लोगे। कहोगे जी सर बिल्कुल सही है। इसको बताओ ये भी बिल्कुल आसान है सर, पॉइंट के बाद ये पॉइंट नहीं है, 3 3 3 3, सबसे पहले नंबर्स देखो मल्टीप्लाई कर लिया करो, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81, और त्रिक कितना हुआ 81 त्रिक कितना हुआ 243, ये 30 है, तो हम 30 को एक 10 जो है ना एक पॉइंट से हटा दें, मतलब यानी अगर आप जो है 10 को 0.3 में गुणा कर देंगे 3 हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो गया। अब पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, पॉइंट के बाद 3 प्लेस है, यानी पॉइंट के बाद 5 प्लेस होना चाहिए, 3 ये हो गया, 2 और बढ़ा दो, यानी 0.0243, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा ना, पॉइंट में जब मल्टीप्लाई होता तो पॉइंट का प्लेस जुड़ जाता है, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होंगे उतने के बाद डेसिमल लगाना जरूरी है, लगा दो भाई क्या दिक्कत है। 13वां, आप बताओ इसको, आपके पास पूरा टाइम है। देखो सर ये है डिवाइड, ये पूरा ये है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यानी इनटू है, ये इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब सर 96 इंटू 2117 डिवाइड है इंटू 1/73 किया, सर ये वाला डिवाइड इधर आएगा इंटू हो जाएगा ना, मतलब डिवाइड इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 32 बराबर क्वेश्चन -198, ये पूरा पूरा इधर आ सकता है भैया, कर दिया। तो आप क्या करोगे, 32 तिहाई 96, देखो हाँ सर 73, ये कटेगा हमें पूरा यकीन है क्योंकि नंबर में आ रहा है आंसर ना, 73 का 3 गुना नहीं, 3 7 21 210, 3 से कर नहीं 2 गुना जाएगा, 2 तिहाई 6 मतलब 211 में आप 2 गुना जाओगे, 2 तिहाई 6 214, 146 हुआ, घटा दोगे 11 में 6 5 11 हुआ, 10 में 4 गया 6 1,
65 ना, और बचा कितना 7। अब करो 7 कितना 9, 9 3 27, 9 7 63, हाँ 9 बार जाएगा, यानी 29 बार जाएगा, 29 बार जाएगा। 29 या 87, 87 ये हो जाएगा, 3 9 27, 3 9 6 2 8, ये इधर आएगा 198 बराबर क्वेश्चन मार्क। 198 में 2 जोड़ोगे 200, 285 आ जाएगा सर। भाई 2 जोड़ दोगे 200 पूरा हो गया, यहाँ पे 85 है ही है, 2 इसमें कम कर दिया, तो बिल्कुल 285 इज द करेक्ट आंसर। तो 285 कहाँ भैया, 285 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो कैलकुलेशन है, ध्यान दो, इसमें बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, टेबल्स आनी चाहिए, स्क्वायर्स आने चाहिए, तभी आप लोग इजी वे में बता सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस, इसको बताओ। आज सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हो यूपी पुलिस बाकी सब एग्जाम के लिए। दिस क्वेश्चन कुछ करना कहाँ सर, 4 ये ना 4 दुनाई 8, मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई तो ध्यान देना, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, याद करो। इसको लेफ्ट हैंड साइड छोड़ो, बाकी सब उधर ले जाओ, ठीक है ना। सब इंटू, प्लस है ही नहीं, कहीं इंटू है। तो देखो 4 चौक 16, 1 17/4, ये लिखा, इंटू 7/9 ये लिखा, इंटू 3/14 ये है। हाँ सर, यहां देखो 3 चौक 12 2, 3 चौक 12 2, 14/3 था, डिवाइड का मतलब इंटू, ये 11/6 हो गया, इंटू क्वेश्चन और अपन 22। हमें क्या करना भाई, हमें ध्यान देना है, हमें इधर सिर्फ क्या छोड़ना है, हमें इधर सिर्फ छोड़ना है क्वेश्चन बटा 22 छोड़ना है ना। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना 4 इधर जाएगा, 3/14 हो जाएगा ना। हाँ सर, ये 14/3 हो जाएगा, ये 11/6 इधर जाएगा, फिर से 6/11 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब सॉल्व करिए, देखो जो 3 त्रिक 9, दिस कैंसल आउट। हाँ सर बिल्कुल, वेरी गुड। और क्या सर, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 11 दूना 22, क्वेश्चन इक्वल टू, ध्यान देगा, 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6। अब क्या बचा, ध्यान समझिएगा, ऊपर 17, ये तो 17 7 21, 21 इंटू 17, 17 एकम 17 दुनाई 34, 1 35 बटा 196। क्या है, नहीं भाई कहीं गड़बड़ हो रहा है, कहां गड़बड़ हो रहा है बताओ, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। 357 बटा इतना आ रहा, 14 नहीं कट रहा, ये गड़बड़ है। 14/3/14, यहाँ 3/14 है, तो यहाँ पे 14/3/14, 14 196 हो जाएगा। भैया हम सही सॉल्व करें, गलत सॉल्व करें, ध्यान दे रहे हैं। 17 7 119, 7/9, नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा, इसका नन ऑफ दिस सही है, बिल्कुल आंसर सही है। तो कोई बात नहीं, हमने उसको इस तरफ लाया, जो कट कर दिया, जो कट रहा ठीक है, नहीं कटा तो कोई बात नहीं, यानी नहीं कट रहा, इसका मतलब सही आंसर है, बहुत अच्छी बात है। चलो इसको बताओगे, 29 का स्क्वायर प्लस 52% ऑफ 900 माइनस इतना इतना, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, ये इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, मैं सबको अलग अलग सॉल्व करके करो। 729 का स्क्वायर सबको पता कितना होगा, 29 का स्क्वायर 841 होगा। हाँ सर, 52% ऑफ ये, तो आप ये कर सकते हो, जैसे एक चीज ध्यान दो, 52% ऑफ 9 कर सकते हैं, 900 है ना, हम बोल दें इसको 50% और प्लस 2%, इनमें ब्रेक कर सकते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भैया आपका मतलब इंटू, पहले 900 का 50% निकाल लेंगे, आधा यानी 450, फिर 2% निकाल लेंगे 18, तो यानी कितना हुआ 468 आ जाएगा। और चाहे ठीक है, नहीं क्या ठीक है, ये कह रहे हैं, अदरवाइज आप ये करोगे 52% ऑफ 900, तो ये करना पड़ेगा 2 0 का से, 9 दूनी 18, 9 5 45 और 1 46, तो 468 आया नहीं। हमने क्या कहा भाई, पहले 50% और प्लस 2% करो, 900 का आधा 450, 2% 9 दूनी 18 यानी 18 हुआ, तो 450 में 18 जोड़ दो, 568, 468, ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड में है। ऑफ यानी ये तो सॉल्व करोगे पहले, ऑफ का मतलब इंटू 7 दुनाई 14, 3 7 5 35 यानी 750 ना, ये अब इधर ले आओ, माइनस है तो प्लस 1331 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बचेगा। देखिए हमने सब सॉल्व किया, ये सॉल्व कर लिया, ये अलग से सॉल्व कर लिया 468, ये अलग से सॉल्व किया 750,
और ये इधर लाया तो ये प्लस हो गया, क्वेश्चन मार्क बचा, बस सॉल्व कर दीजिए। जो आसानी से डिवाइड कर सको डिवाइड कर, मतलब घटा सको घटा लो, नहीं तो ऐसे करो। 1 8 9 9 माइनस 1 8, लास्ट में 8 होगा। 8 और 1 9 9 9 9 8 है, 8 1 9 माइनस 1 8 होगा, यानी इसमें से कोई आंसर नहीं आएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। 8 से 41 52% हो गया ना। 25 7 दुनाई 14 7 25 75 यानी 750। इसमें से कोई आंसर लास्ट में 8 कोई नहीं बन रहा है, इसका मतलब नन ऑफ दी। चेक कर लो, जोड़ने की जरूरत नहीं, यानी ऑप्शन से बता सकते हो, लास्ट में नन ऑफ दी आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दिए। आज हमने सिंप्लीफिकेशन का बेसिक पढ़ा, बॉड मास पढ़ा और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चाहे वो हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें या अभी रिसेंटली एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का बैच चल रहा है ना, तो यूपी पुलिस में ये ध्यान दीजिए, कुछ भी हम पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम के अप्रोप्रिएट अगर हम टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हम क्वेश्चन ही पढ़ते रहते हैं, सिलेक्शन के करीब नहीं पहुंचते। यानी सिलेक्शन लेना है तो ध्यान दीजिए, आप कितना भी पढ़िए लेकिन ध्यान समझिएगा 60% सिर्फ और सिर्फ योगदान आपके टेस्ट सीरीज का होता है। तो टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, कहीं से भी दीजिए। अगर यहां से देना है तो बिल्कुल आप जाएंगे www.study91pro.com पर जाएंगे, वहां आप स्पीड टेस्ट दे सकते हैं। कहोगे हाँ सर दे सकते हैं, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते धीरे धीरे। ये क्वेश्चन 25 16 इंटू क्वेश्चन मार्क इतना। अब आप बताओ, ये एक स्टेप है, प्लस इतना, ये मतलब जिसकी वैल्यू चाहिए वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड रखो पहले, यानी 25 16 इंटू क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, ये लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सब उधर रख रहे हैं। इधर भाई ये हम देखो डायरेक्टली जोड़ सकते, जरूरी थोड़ी इसको लाए तब घटाएं, यानी 8 6 14 बेसिक से 8 से 14 के 4 1 3 9 3 12 के 2, ऐसे करोगे ना, कैरी 1 6 और 1 7 और यहाँ 2 5 2 7, मतलब 77 24 हो गया। पहले इसको दोनों जोड़ दो, ये प्लस इधर आएगा, माइनस हो गया, 11 को 16 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 6 1 7 और 176, 11 छक्का 66, 11 11 इतना। तो कैसे हो, 25 16 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर इतना। तो हम इसको घटा सकते हैं ना, 14 में से गया 8 से 14, यहाँ 11 में 7 4 11, यहाँ कितना भैया कहोगे सर, यहाँ पे 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5, 75 48 हुआ। मतलब अगर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, ये घटाने पर इतना हुआ, तो 25 16 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर इतना। तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा, क्या 25 16 नीचे चला जाएगा। हाँ सर चला जाएगा। बताओ कोई डाउट हुआ? कोई डाउट नहीं है, बस स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व कर रहे हैं सर, ठीक है ना। जो पहले यहाँ सॉल्व कर सकते सॉल्व कर लो भाई, इसी की वैल्यू चाहिए। तो कितनी बार लग गया, 3 बार देखो, 16 3 48 25 3 75, 3 बार जाएगा। वाह सर बिल्कुल इजी, सही आंसर बिल्कुल, यानी 48, यानी कितना आ जाएगा, दिस करेक्ट आंसर 3। वेरी गुड। इसको बताओ क्यूब रूट याद करो, आपको हमने कैसे बताया था, ये बताया था भाई क्यूब रूट निकालने के लिए लास्ट 3 डिजिट को डिफाई करोगे, लास्ट में 7 किसके क्यूब में आता है, 7 3 में आता है, आपको बताए थे 3 7 में आता है, 8 2 में आता है, 2 8 में आता है, बाकी नंबर्स खुद के क्यूब में आते हैं। क्यूब रूट आप जाके देखिए, 7 3 के क्यूब में आता है, इससे कोई मतलब नहीं। 35 की रेंज क्या है, यानी 2 का क्यूब यानी 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का क्यूब कितना 64, यानी 3 और 4 के रेंज में होता है, हमेशा कम वाला 3 और 4 के रेंज हमेशा कम वाला, यानी 33 का क्यूब रूट है, इसका क्यूब रूट 33 है। स्क्वायर रूट कैसे बताए थे याद करो, वही तरीका अभी फिर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट स्क्वायर में 2 डिजिट को डिफाई करोगे, 4 किसके किसके स्क्वायर में आएगा, 2 में और 8 में, मतलब 2 का स्क्वायर तो भी 4, 8 का स्क्वायर करोगे तो भी 4, 2 पॉसिबिलिटी स्क्वायर बनती थी। 51 की रेंज क्या है, कहोगे सर 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना 64, तो हमेशा कम वाला, यानी 72 का होगा या 78 का होगा, किसका होगा। इसके लिए क्या करोगे सर, इसके लिए हम ये करेंगे, जैसे 7 का स्क्वायर 49 है तो कुछ लोग ये करते हैं, यानी जो 7 का स्क्वायर 49 है और 8 का स्क्वायर 64 है, 51 64 के नजदीक है या 7 के, यानी कहोगे 7 के कम वाले के नजदीक है, तो कम वाला आंसर, यानी कम वाला आंसर कहोगे सर 72 है, 72 का स्क्वायर करो यही आएगा। समझ में आया, इतना हमने कर दिया, डिवाइड बाई, अभी बाकी कुछ मत करो, 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, हमें ये नहीं पता, ये टर्म्स ऐसा है, यानी ये ऐसा टर्म्स है जहां क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, ये टर्म्स कॉमन कर दिया। अच्छा, -4/5 ऑफ 65, ये तो सॉल्व कर सकते हो ना, ये अलग पद हो गया। तो 4/5 ऑफ यानी 65 कर सकते हो, 5 से 13, 13 चौका 52, यानी 52 यहां आ गया, ये अलग सॉल्व कर दिया, 52 आ गया, प्लस 5 का क्यूब 25,
बराबर 42। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने सब वैसे लिखा, ये क्वेश्चन मार्क एक साथ है, बाकी सब प्लस माइनस के साथ है, वो अलग पद हो गए। सॉल्व कर लीजिए, और कुछ करना नहीं सर, ध्यान समझिए। ये इधर रखो, बाकी सब उधर ले जाओ। 72, ध्यान रखिए, डिवाइड का मतलब इनटू, यानी यहां 2 की पावर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या होगा भाई, 42 उधर था, हम 25 उधर ले जाएंगे माइनस, 52 उधर ले जाएंगे प्लस, 35 उधर ले जाएंगे माइनस। याद करो ये ना भाई, इधर ये 42 था, इधर ले आओगे 25, ये ऐसे, चाहे ऐसे डायरेक्टली करते थे, लेकिन सब हम एक साथ ले आ रहे हैं, जैसा आपको इजी लगे सॉल्व कर लो। कहोगे सर देखो आसानी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? चाहे ऐसे करो सर, 52 माइनस 33, 52 माइनस 33 का मतलब 33, 17 और 2 कितना हुआ, 17 और 2 19 हो गया। यहां 17 2 19, यानी 52 में से 33 19 हुआ, इनका डिफरेंस 19 प्लस का 19, तो प्लस का 19 माइनस 25 कितना हुआ सर, माइनस का 6, 42 में से 6 घटा दो, 42 में से 6 घटा दो 35। सर कहोगे 72, ध्यान समझिएगा, 72 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 36। ये 42 माइनस 25, 52 माइनस 33, ये कितना आएगा 36 आएगा, यानी 42 माइनस से कितना हुआ 36 हुआ। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, 36, हाँ ठीक है। 42 माइनस 4 4, समझ में आ रहा ना, 6 6 6 6 6 सही है, ठीक है। अब आप कहोगे सर क्या करेंगे, ये इधर ले आएंगे, 72 बटा 36, 2 की पावर क्वेश्चन, 36 दुना 72, तो क्वेश्चन का 2 की पावर क्वेश्चन इक्वल टू कितना हुआ 2, तो 2 की पावर क्वेश्चन का मतलब 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा ना। 2 की पावर क्वेश्चन का मतलब 2, यानी क्वेश्चन मार्क, यानी बेस बराबर होगा, पावर बराबर होगी, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है? ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लिख रहे हैं, लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट करना है, ये आपको समझना भाई। इसको बताओ, 1/7 इंटू इतना इंटू इतना इंटू इतना, देखो ये एक पद है, 1/7 इंटू 1/5 इंटू 4/9 एक पद है, ये एक साथ आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कहोगे यस सॉल्व कर देंगे। देखिए 7 से 7 7 चौक 28, 3 7 पचे 35 0, 9 से 9 पचे 45 50, 5 से 10 चौक 40, यानी फाइनली पूरे टर्म्स की वैल्यू 40 आई। 40% ऑफ 78, जैसा इजी लगे। देखो सेकंड 40% ऑफ 78, 2/5 ना लिख के ऐसे कर दो, 40% का मतलब इतना, ऑफ का मतलब इतना, 7800, 2 0 कैंसिल। 4 का टेबल आपको पता है ना, 0, 4 8 32 के 2, 4 7 28 और 3 कितना हुआ 31, इक्वल टू इतना, ये इधर आएगा 540 प्लस हो जाएगा। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू राइट हैंड साइड में सिंगल वे में मिल रहा है, तो उधर ले आओ। अब ये ऐसा बन गया सर, अब तो इजी हो गया ना, 3120 और 40 3160, 3160 हो गया, और 3160 और 40 32 3700 आ गया डायरेक्टली, 3700 इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, सिर्फ हमें क्वेश्चन को समझना था। वेरी गुड, इसको बताओ। तो ये तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, आगे चले कि बताओगे? ये तो शायद हम बताए थे भी ना, हाँ ये सॉल्व कर लोगे आप, इसमें कोई डाउट नहीं, हमें पूरी उम्मीद है। 65% ऑफ 780, अच्छा सॉल्व भी करिए, नहीं तो कहोगे सर नहीं बताएंगे। चलो सॉल्व करो। अच्छा पहले वैल्यू फ्रैक्शन मत कन्वर्ट करो, इतना 780 हुआ ना, प्लस 78% ऑफ कितना बाई 100 इंटू 650। एक तरीका ये हुआ, इक्वल टू 65 कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेके भी कर सकते हो, नहीं तो देखो बेसिक से 65 कॉमन ले, जैसे ये डायरेक्टली एक ही 0 कट रहा है तो हम कॉमन कुछ चीजें ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? देखो 78 है, 78, ध्यान समझिएगा तो ये पूरा पूरा कॉमन ले सकते हैं, यानी 65 इंटू 78 डिवाइड बाई 10, 65 इंटू 78 डिवाइड बाई 10, जितना ये है उतना ये भी है, जितना ये है उतना वही सेम है। तो इसका मतलब यहां 1 प्लस कॉमन लोगे तो यहां डिवाइड करोगे 1, यहां डिवाइड करोगे 1, यानी इसका मतलब इसी का डबल है। तो आप ये कह सकते हो सर 65 इंटू 78 डिवाइड बाई 10, इसका डबल कर दो, मतलब जितना ये है उतना ही ये है, तो डबल कर दो। जैसे 5 और 5, हम बोलते 5 प्लस 5 जोड़ो, चाहे 10, और चाहे 5 का डबल कर दो, 2 बार है ना, बस यही चीज है ना, सॉल्व कर लो। ये आपको प्रेजेंट माइंड लगाना पड़ेगा। 2 पंचे 10,
5 से 13, 13 78, 13 का टेबल याद होना चाहिए। 13 8 104 हुआ और 10 13 7 91, 10 कितना हुआ, यानी 91 10 191 10 कितना हुआ 101, 1014। हाँ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया? डाउट है? चाहे वैसे मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी आएगा भाई। वेरी गुड। दिस अभी आपको बताए थे सेम क्वेश्चन, डिवाइड करके लिखते जाओ। बहुत सारे लोगों को ये गलत आएगा, भाग गलत आएगा। देखो 55 से भाग करोगे, 55 एकम 55 नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाते हो तब 55 एकम 55, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 55 एकम 55 0, फिर 55 एकम 55, ठीक है। प्लस 625 को 25 से कौन नहीं भाग कर लेगा, सब भाग कर लेंगे भाई, हमें पता है 25 का स्क्वायर ही है। प्लस 120 को 24 से कौन नहीं भाग कर लेगा, सब भाग कर लेंगे, 24 पंच 120। तो कहोगे 101, 25 और 5 30 हुआ, 101 प्लस 30 का मतलब कितना हुआ 131। एक लाइन में आंसर बता सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान है, इसको बताओ। सर ये भी कुछ नहीं करना है, चाहे पावर कंपैरिजन करना है, इसको सॉल्व कर लो सर, कुछ करना नहीं। एक चीज ध्यान दो, अगर हम बोल दें एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और बोल दें एक्स स्क्वायर का क्यूब, तो इनमें क्वेश्चन मार्क, क्या रिलेशन है पहले आप बताओ। क्या पहला दूसरे से बड़ा है, या पहला दूसरे से छोटा है, या पहला दूसरे के बराबर है? आप बताइए क्या है। कहोगे सर बिल्कुल आसान है, यानी a की पावर m की पावर n का मतलब एक्स स्क्वायर को 3 बार गुणा किया गया, यानी x की पावर 6 होगा। और अगर ऐसे ब्रैकेट नहीं लगा होगा तो 2 की पावर 3 का मतलब, जो कि 2 का क्यूब का मतलब 8 होता है, ये x की पावर 8 है। तो सर इसमें x की पावर 8 इसकी वैल्यू होगी, जो कि बड़ी होगी, ये छोटी होगी। ये ब्रैकेट लगाने से मल्टीपल में कन्वर्ट होता है और ब्रैकेट ना लगाने से पावर में कन्वर्ट होता है, ये समझना है आप लोगों को भाई। कहोगे जी सर बिल्कुल सही है। चलो अब बताओ भाई, 3 की पावर 3 यानी 3 की पावर 5 ना, इतना, ये आप सॉल्व करो, हम नहीं सॉल्व करेंगे। पहले आप सॉल्व करिए, नहीं आएगा वीडियो लास्ट में सॉल्व करेंगे। चलो इसको बताओ, क्योंकि ये जो है सर से एंटीसिस का थोड़ा सा टर्म्स इसमें यूज हो रहा होगा। क्वेश्चन परसेंट आप 6300 इतना। देखो क्वेश्चन परसेंट इसके साथ लगा है, मतलब ये इधर रखो पहले और बाद में ये सॉल्व करने के बाद सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट करो। सॉल्व कर लीजिए, उसको भी माएंगे, परेशान मत हो, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन परसेंट, क्वेश्चन को परसेंट बाई 100 ऑफ का मतलब इंटू 6300, मतलब आप समझ सकते हो 63 इंटू क्वेश्चन यहां बचा है उधर 44% ऑफ 225 का मतलब 225। ध्यान दीजिए, ये पूरा ऐसे लिखो, कन्वर्ट मत करो क्योंकि कट जाएगा। 25 100 का 100, 25 नवैया और 4 11, 11 9 99, यानी 225 माइनस 99 किसकी वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू 99 आ गई। जैसे 44% करोगे 100 और 225 में 25 कॉमन होगा, 25 100 का 100, 25 नवैया 4 से भाग करोगे 11 9 99। कहोगे वाह सर बहुत अच्छी बात है। 15 में से 9 गया, 9 6 15 हुआ, यहाँ 11 में से 9, 11 में से 9 2 11 हुआ, 126 आ गया। अच्छा अब आपके पास 126 यहां बचे, क्या था क्वेश्चन इंटू 63 बचा था, 126 सिंगल टर्म्स आ गया। तो क्वेश्चन इक्वल टू कितना हो भैया 126 डिवाइड बाई 63। कहोगे हाँ सर इसका दोगुना होगा, सर 2 आ जाएगा आंसर। वाह, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल जैसे पहले करते थे वही सब क्या है, इसको बताओ। सब वही, कहाँ चाहिए भाई, ये सब सिंगल टर्म्स है, यानी यहां इसकी वैल्यू जो होगी ये भी सिंगल टर्म जो होगी ये डिवाइड हो जाएगा। क्यूब रूट क्या होगा 5832, देखते ही बताओ 18 का है नहीं है, चाहे ऐसे करो 8 3 2, यानी 2 8 के क्यूब में आएगा, 5 किस में 1 और 2 के क्यूब में, यानी 1 कम वाला हमेशा। इंटू ये क्या हुआ 361 का स्क्वायर रूट किसको नहीं पता है, 19 है, सबको पता भाई। कहोगे हाँ सर। यहां 18% का मतलब ध्यान दीजिएगा 18/100 इंटू 190। कुछ चीजें सॉल्व ना करिए तो भी इजी हो जाती हैं, मतलब आप कह सकते हो ये और इंटू क्वेश्चन मार्क 18 इंटू 19 डिवाइड बाई 10। तो इधर लाओगे 18 इंटू 19 नीचे आएगा और 10 ऊपर आएगा, और यही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। ये डायरेक्ट कट जाएगा, यानी 10 क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो सिंगल टर्म्स में डायरेक्टली कट कर सकते थे कि भाई परसेंट ऑफ 10, यहाँ 18 19 यहाँ आया तो डायरेक्टली कट जाएगा, 10 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस, अगला इतना बताओ। सर ये भी बिल्कुल आसान है, 44 टाइम्स ऑफ इतना, सब ऑफ है, मल्टीप्लाई करो।
0.44 यानी ऑफ का मतलब इंटू 5/16, ऑफ का मतलब इंटू 30%, 30/100, हाँ सर ऑफ यानी 216। जहां भी ऑफ 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 सब मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसके साथ और नहीं है, ऑफ का मतलब मल्टी, जहां डिवाइड होता वहां ऑफ में कंफ्यूजन होती है। अब तो सॉल्व कर दोगे ना, कितना हुआ, सॉल्व करिए भाई, एक जरूरत कैंसिल हुआ, हाँ सर, और क्या कटेगा, डेसिमल में आंसर आएगा सर, बिल्कुल वेरी गुड, डेसिमल में लाइए आंसर, 16 से कुछ कटेगा, नहीं कटेगा सर, हाँ 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1.1, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, हाँ सर, 4 4 पंचे 20, 1 4 चौक 16, हाँ इसको 5 से हम मल्टीप्लाई कर दो, अब तो समझ में आ गया, देखो 5 चौक 20 और 5 25 और 2 कितना हुआ 27, 270 इंटू 1.1, पॉइंट ये कट गया, 27 को इससे करोगे यहाँ पे 7 7 2 9 और 2 297। भाई कुछ 0.1% और चाहिए, परसेंट कहीं और कमी है, 2.97। हमें लगता है हमने सही सॉल्व किया है, बाकी आपको बताओ कैसे समझ में आ रहा है, क्लियर है नहीं, हाँ हाँ हमें लगता है बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं, सही नहीं है। देखो एक चीज ध्यान दो, 4 चौक 16 इतना हो गया, एक जीरो कैंसिल हुआ, 3 था, ठीक है, ठीक, तो आपने क्या किया, 4 चौक 16 इतना 54, इसको यहाँ 3 अभी बचा है, 3 और गुणा करोगे, 3 7 21, 3 9 27, 2 29, 3 दुनाई 6 2 8, हाँ बिल्कुल सही, यहां पे 10 बचा है, 89.1 होगा भाई, 89.3 तो मल्टीप्लाई कहां किया है कहोगे, हाँ सर बिल्कुल सही। इसको बताओगे भाई, ये भी बिल्कुल आसान है, ध्यान समझिए, कुछ करना कहा 1.106 प्लस इतना का स्क्वायर माइनस ये इधर आ जाएगा, याद करिए आप लोग क्या लिखा, 1.06 प्लस 0.04 का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 4 इंटू 1.06 और इंटू 0.04 और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, याद करिए। यानी अगर आप इसको a मानते हो, ये 0.04 को b मानते हो, तो यहां भी भैया ये a मिला और ये b मिला, याद करिए क्या कुछ हो सकता है फॉर्मूला फॉर्मूला हो सकता है, कैसे देखो ध्यान समझिए, हम इसको अगर ओपन करें, हम अगर a और b मान करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये होगा और माइनस 4 इंटू a इंटू b ये लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, याद करो माइनस ये 2ab ये है, तो ये माइनस का 2ab हो जाएगा, यानी इसके जगह पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप ये कहोगे सर हम इतना ना करके हम डायरेक्टली ये कर दें, a को हमने 1.06 माना था और b को माना था 0.04, पूरा मल्टीप्लाई ना करके ये माइनस करके स्क्वायर कर दें तब भी आंसर आएगा, हाँ सर 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, 0, 1.0 का स्क्वायर, 1.0 का स्क्वायर सबको पता है, 102 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 यानी जो 4 और 104 में जोड़ दोगे तो 4 डेसिमल 1.0404 आ गया, ये नहीं 1.0404 होगा, 2 ज्यादा 04 होगा, ठीक है ना, ये सही आएगा। तो फॉर्मूले से कर दो, नहीं तो फिर पूरा अगर जोड़ के चाहो तो जोड़ के भी स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करो, टफ हो जाएगा। हमने इसको a मान लिया, 1.06 को इसको b मान लिया, तो एक देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ये a और b दिया है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, यहाँ बेसिक से किया 4ab, तो यानी ये मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a 1.06 b इतना है, इसका स्क्वायर कर देंगे बिल्कुल आंसर आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है, अगर यहाँ 4 हमने बना दिया, नहीं तो फिर नन ऑफ दीज करना पड़ता, कहोगे यस वेरी गुड। ओहो आज के लिए इतना ही, एक क्वेश्चन बचा भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, अभी कहोगे सर आपने सॉल्व नहीं कराया था, ये हमने कहा था इसको आप लोग सॉल्व करके लाइए इसको आप लोग सॉल्व करके लाइए, किसी का आंसर अभी तक आया है? इसको फिर से, अच्छा इसको जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन, इसमें आपको बेहतर कॉन्सेप्ट मिलेगा। और ये क्वेश्चन हम अभी सर्च एंड जब डिस्कस करेंगे, ये तो अभी सिंप्लीफिकेशन का हमने वैल्यू वाला डिस्कस किया, यानी कैसे पावर कंपैरिजन करते हैं वो डिस्कस करेंगे, तो इनमें रिलेट करके बताएंगे। पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। चलो आज के लिए हमें लगता बहुत हो गया इतना। और भाई एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को किसी प्रकार का बैच लेना है, बुक चाहिए, तो आप बिल्कुल इस पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हो। कांस्टेबल के लिए खासकर बुक बनाई गई है,
जो आपको बताया गया होगा, और ये सामान्य अध्ययन की बुक है, ये सब आप लोग जो है स्टडी 91 आपकी हेल्प के लिए तैयार है। आप कर सकते हैं। डेली आपको पता भाई कि 7 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती, 7 बजे डेली जुड़ना है। जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, लिखेंगे भाई शिवानंद सर के नाम से, कोई भी टॉपिक लिखिए, कुछ भी आप शिवानंद सर के नाम से लिखेंगे, आ जाएगा, बिल्कुल आपके सामने हाजिर होंगे, और जो भी टॉपिक आप लोगों में डाउट होगा वो कंफर्म हो जाएगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट समय फिर से मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।